नमस्कार दोस्तों, आज मूड है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को पढ़ाने का। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इनको थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। आज प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड हम तब यूज़ करते हैं जब स्पीकर लिसनर को कोई सजेशन देता है, कोई उसकी डिमांड है, कोई सलाह है, कुछ रेकमेंड करता है कि इस काम को कर लो। अब वो लिसनर जो है वो करे ना करे ये बाद की बात है, ठीक है। इम्पेरेटिव मूड में और सब्जेक्टिव मूड में यही फ़र्क है। इम्पेरेटिव मूड में स्पीकर लिसनर को कहता है कि भाई इस काम को कर और अभी कर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। लेकिन प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में वो बस उसकी इच्छा लगा लो, उसकी डिमांड लगा लो और वो उसका सजेशन लगा लो, भाई इस काम को कर लो, ठीक है। अब वो करेगा नहीं करेगा ये नॉट डिसाइडेड। कुल मिला के ये नॉन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, फैक्ट नहीं है। अच्छा, ये वर्ब्स हैं जिनके साथ हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड यूज़ करते हैं। इंसिस्ट, डिमांड, सजेस्ट, आस्क, ऑर्डर, रेकमेंड एट्सेट्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। बाकी आप गूगल पे लिखोगे कि वर्ब्स फॉलोड बाय प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड तो कुछ और भी लिस्ट आ जाएगी, तो आप उन सबको नोट कर लेना। और एक और बात, क्योंकि इसके नाम में प्रेजेंट आया है तो प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करनी है वर्ब की। और प्रेजेंट फॉर्म ना दो होती है, बी को छोड़ के। बी की जो होती हैं वो चार होती हैं, बी है और इज़, एम, आर है। जैसे बी को छोड़ के बाकी जितने भी वर्ब है ना, जैसे एक वांट है, अच्छा ये भी प्रेजेंट फॉर्म है, वांट्स भी प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है। बेस वर्ब इस्तेमाल करनी है आपको, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर वाली यूज़ नहीं करनी जिसके साथ एस और ई एस लगा होता है। इसका भी कारण है क्यों नहीं करनी, अभी एग्जाम्पल लूँगा तो क्लियर हो जाएगा। तो आपको एक तो प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, प्रेजेंट फॉर्म में भी बेस वर्ब इस्तेमाल करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे ही इंसिस्टेड दैट शी डैश टुमारो, ब्रैकेट में वर्ब है कम। अब देखो, अब ये मत सोचना कि ये जो हमारा मेन क्लोज है, देखो ये तो हो गया हमारा दैट क्लोज और ये नाउन क्लोज होता है। एक चीज़ और बता दूं, जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है वो नाउन क्लोज में ही यूज़ होगा, अदरवाइज़ यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा मेन क्लोज है, ये हमारा नाउन क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। इन वर्ब्स के बाद दैट क्लोज आएगा, वो नाउन क्लोज होगा, क्योंकि ये सारी वर्ब्स ट्रांजिटिव है और ये इंसिस्ट वर्ब भी ट्रांजिटिव है और ये दैट क्लोज इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इंसिस्ट वर्ब आई है, भले पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, लेकिन स्पीकर ये जो बंदा है ये अड़ा हुआ था इस बात पे कि ये लड़की ऑफिस में आए कल, ठीक है। टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे लिख लेते हैं, क्योंकि पास्ट में टुमारो तो ठीक नहीं है, द नेक्स्ट डे। इस लड़के की जिद थी, अड़ा हुआ था कि ये जो लड़की है अगले दिन आए ऑफिस में या स्कूल में, कोई काम होगा जो भी वटेवर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें नाउन क्लोज में बेस वर्ब इस्तेमाल करनी है, कम का कम आएगा। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे पास्ट टेंस आया है मेन क्लोज में। जनरली तो ऐसा ही होता है, जो पास्ट टेंस में हमारा मेन क्लोज में जो टेंस होता है वही डिपेंडेंट क्लोज में भी लिखना पड़ता है। लेकिन इन वर्ब्स के साथ जब आप प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड यूज़ करना होगा तब नहीं कर पाओगे, आपको यहाँ पे कम करना पड़ेगा, कम से नहीं कर पाओगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करो ही इंसिस्टेड दैट शी कम द नेक्स्ट डे। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, द बॉस डिमांड्स दैट he this report, और ब्रैकेट में वर्ब है प्रिपेयर।
बॉस की डिमांड है। अब बॉस की डिमांड क्या है कि ये बंदा इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिमांड वर्ब आई, उसके बाद ये नाउन क्लोज स्टार्ट आया, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड यूज़ करना है। अब यहाँ पे ये जो मेन क्लोज है इसमें प्रेजेंट टेंस है, तो अब यहाँ पे आपको प्रिपेयर ही लिखना है, यहाँ पे प्रिपेयर्स मत कर देना। अगर ये आप प्रिपेयर्स कर दोगे तो इसकी हिंदी पता क्या होगी। वैसे आपको बताया जाता है कि जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस और ईएस लगाना होता है, यहाँ नहीं लगा पाओगे। अगर आपने ऐसे लिख दिया दी बॉस डिमांड्स, बॉस की डिमांड है दैट ही प्रिपेयर्स दिस रिपोर्ट, ही प्रिपेयर्स दिस रिपोर्ट का मतलब होगा कि ये लड़का रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, करता नहीं है। बॉस की डिमांड है कि वो करे। ठीक है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। हमें बेस वर्ब, कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि इन वर्ब्स के बाद जब भी दैट क्लॉज आएगा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आ जाएगा तुरंत, और वही यूज़ करना, उसमें बेस वर्ब इस्तेमाल करनी है। तो इनके अलावा कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड यूज़ करना है, वो उसकी भी मैं लिस्ट आपको दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट जितने भी हैं, प्रीफरेबल है, एडवाइजेबल, अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, इम्पेरेटिव, नेसेसरी, रिक्वायर्ड, एटसेट्रा। आप गूगल पे गूगल पे लिखना कि एडजेक्टिव्स फॉलोड बाय प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, तो सारी लिस्ट आ जाएगी। इंपॉर्टेंट से एडजेक्टिव्स मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, अब इनके बाद भी जब भी इनके बाद दैट क्लोज आएगा, नाउन क्लोज आएगा, उसमें आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड यूज़ करना। जैसे इट इज़ रिक्वायर्ड दैट ही प्रेजेंट टुमारो, और ब्रैकेट में वर्ब दे दी बी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे इट इज़ रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड के बाद ये जो दैट क्लोज आया, यहाँ पे हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड यूज़ करना पड़ेगा। अब सोचो कि बी की फॉर्म है तो यहाँ पे ही के साथ इज लगा दोगे, नहीं आएगा, ही बी प्रेजेंट आएगा। ठीक है, तो इनकी लिस्ट बना लेना। ये था एक छोटा सा लेक्चर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड पे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड को डिस्कस करूँगा। नोट्स बना लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना।